कहानी की शुरुआत होती है एक 30 साल की डच टीचर लाना से। लाना एक स्कूल में 10वीं क्लास के बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ाती है। एक पढ़ी लिखी समझदार औरत, एक अच्छी माँ और एक वफादार बीवी। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो उसकी पूरी जिंदगी को हिला देगा। आज क्लास में टेस्ट है। लाना सभी बच्चों को टेस्ट पेपर बांट रही है। सब कुछ नॉर्मल है जब तक कि उसकी नजर सामने वाली सीट पर नहीं पड़ती। वहां बैठा है एक नया लड़का, हाल ही में इस क्लास में आया है और वो लड़का लाना को घूर रहा है। लाना ने उसे एक सख्त नजर दी, लेकिन वो लड़का बिल्कुल नहीं हिला। टेस्ट पेपर सामने रखा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी आंखें सिर्फ अपनी टीचर पर टिकी थी। लाना ने उसे नजरअंदाज किया और स्कूल के बाद अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से पिक करने चली गई। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ी। वो बाहर अपने कुत्ते को टहला रहा था। कुछ पल के लिए लाना उसे देखती रह जाती है। तभी उसकी बेटी कहती है, मामा चलो ना। लाना जैसे ख्यालों से बाहर आती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट स्पीच दे रहा था। पीछे की बेंच पर बैठी दो लड़कियां हंसने लगीं। लाना ने उनसे फोन मांगा। एक लड़की वैलेरी ने फोन देते हुए धीरे से लाना को गाली दे दी। लाना ने सुन लिया, पूछा तुमने क्या कहा? तो वैलेरी ने आंखें फेर कर कहा, मैंने कहा डर्टी बिच। लाना ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया, लेकिन ये सब वो लड़का बहुत गौर से देखता रहता है। लंच ब्रेक में लाना ऑफिस की खिड़की से नीचे देख रही थी। नीचे वही लड़का वैलेरी के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसका बैग छीनकर फेंक दिया, साइकिल गिरा दी, जैसे वो अपनी टीचर का बदला ले रहा हो। लाना ने एक दूसरे टीचर से पूछा, वो नया लड़का कुछ अजीब नहीं लगता? टीचर ने कहा, उसका नाम बेनी है, मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। स्कूल के बाद लाना ने बेनी को एक खाली क्लासरूम में बुलाया। पूछा, स्कूल कैसा लग रहा है? क्लासमेट्स के साथ कोई प्रॉब्लम? बेनी ने सीधे आंखों में देखकर कहा, तुम मुझसे असल में क्या चाहती हो? लाना घबरा गई। उसने एक कुर्सी खींची और बेनी के बिल्कुल पास बैठ गई। बोली, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ, अगर कोई मदद चाहिए तो बताओ। और ये कहते हुए बिना सोचे उसने अपना हाथ बेनी के पैर पर रख दिया। फिर एहसास हुआ और जल्दी से हाथ हटा लिया। बेनी मुस्कुराया, बोला, सच बताओ तुम क्या चाहती हो? लाना ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी एक मीटिंग है। और वहां से चली गई। उस रात घर पर लाना ने सभी स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड्स देखे। बेनी के मार्क्स बहुत कम थे, लेकिन वो मार्क्स उसे कम परेशान कर रहे थे। कुछ और था जो उसे रात भर सोने नहीं दे रहा था। अगले दिन स्कूल छूटने के बाद क्लासरूम में सब चले गए। लाना अपना बैग पैक कर रही थी। तभी उसकी नजर बेनी के बैग पर पड़ी, जो वहीं रह गया था। लाना ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने बैग खोला, अंदर से बेनी की टी शर्ट निकाली और उसे सूंघने लगी। लेकिन लाना को अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो घबराई, पर वहां कोई नहीं था। वो तेज कदमों से बाथरूम की तरफ गई। अंदर जाकर गहरी सांस ली, मिरर में खुद को देखा, पानी पिया और जैसे ही उसने सर उठाया, मिरर में बेनी खड़ा था। लाना चौंक गई। बेनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लाना डरी हुई थी, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया। बेनी ने आहिस्ता से लाना की गर्दन पर किस किया। लाना की सांसें रुक गईं, लेकिन जब बेनी उसके होठों की तरफ बढ़ा, लाना पीछे हट गई। बोली, ये कभी नहीं होना चाहिए था, दोबारा ऐसा मत करना। जाते हुए बेनी ने कहा, तुम भी तो यही चाहती हो। लाना ने जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। अगले दिन क्लास में बेनी ने एक सवाल किया, क्या नौकरी पाने के लिए किसी के पैर चाटने पड़ते हैं? पूरी क्लास हंसने लगी। लाना ने बेनी का बैग उठाकर क्लास से बाहर फेंक दिया, लेकिन बेनी बिल्कुल शांत, उसे कोई फर्क नहीं। वो आराम से लाना को घूरता रहा। आखिरकार लाना ही क्लास से बाहर चली गई। उस रात जब लाना जंगल में जॉगिंग कर रही थी, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। बहुत देर तक देखती रही, कोई नहीं था, लेकिन डर रह गया। घर पहुंची, बेटी को पढ़ाने लगी। तभी घर का फोन बजा। उठाया, दूसरी तरफ खामोशी। लाना समझ गई, ये बेनी है। अगले दिन स्कूल में क्लासरूम के बाहर से लाना ने झांक कर देखा, बेनी अंदर बैठा था। लाना रुक गई। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई तो वो सीधे रिसेप्शन पर गई। एक दिन की छुट्टी ली और घर लौट गई। कुछ दिन बाद लाना एक आर्ट गैलरी में अकेली गई। एक पेंटिंग के सामने खड़ी थी, ध्यान से देख रही थी। तभी पीछे से किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मुड़कर देखा, बेनी। लाना भागी, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, एक कमरे से दूसरे कमरे, लेकिन बेनी हर जगह था, जैसे वो जानता हो वो कहाँ जाएगी। आखिरकार लाना लिफ्ट की तरफ भागी। लिफ्ट में घुसी, दरवाजा बंद होने वाला था और बेनी ने हाथ डालकर लिफ्ट रोक दी। अंदर आ गया। लाना पीछे हट गई। दरवाजा खुला था, वो निकल सकती थी, लेकिन वो नहीं निकली। बेनी ने कहा, आई मिस यू। लाना की सांसें भारी हो गईं। बेनी ने उसके बालों से खेलना शुरू किया और इस बार लाना खुद उसकी तरफ झुकी, लेकिन बेनी ने उसे पीछे धकेल दिया।
उस दिन के बाद लाना की जिंदगी दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ उसका पति, उसकी बेटी, उसका घर, दूसरी तरफ बेनी। जिस्म बेनी की तरफ खींचता था, लेकिन दिमाग कहता था ये सब गलत है। आखिरकार लाना ने एक फैसला किया, बेनी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। स्कूल के बाद लाना ऑफिस रूम में गई, इधर उधर देखा, एक अलमीरा ढूंढी, चाबियां आजमाई, आखिरकार एक काम आई। अंदर एग्जाम पेपर्स रखे थे। लाना ने एक पेपर निकाला, अपने बैग में डाला और चुपचाप चली गई। लंच ब्रेक में उसने बेनी की कोट ढूंढी और वो चोरी किया हुआ पेपर उसकी कोट की जेब में रख दिया। अगले दिन पुलिस स्कूल में आई और बेनी को एग्जाम पेपर चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले गई। जाते हुए बेनी की नजर लाना पर पड़ी। लाना के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक हल्की सी मुस्कान। बेनी के जाने के बाद लाना खुश थी। पति के साथ लेक पर गई, तैरी, हंसी, लेकिन जब वो पानी से बाहर आई तो उसका पति दिखाई नहीं दिया। एक लम्हे के लिए दिल डूब गया। बेनी का डर अभी भी जिंदा था। तभी पति पानी से बाहर आया और उसे राहत मिली। अगले दिन स्कूल में बेनी की सीट खाली थी, लेकिन लाना को वो खुशी नहीं मिली जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसके दिमाग में बेनी के साथ बिताए लम्हे घूमते रहे। जिस्म से निकाल दिया था, जहन से नहीं। एक दिन लाना अपनी बेटी के साथ बुक स्टोर गई। बेटी किताब देखने के लिए दूसरी तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद बेटी कहीं नहीं थी। लाना घबराई, मैनेजर को बताया, पुलिस आई, सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज में बेनी भी उसी स्टोर में था, लेकिन तभी पति का कॉल आया और उसने कहा कि बेटी घर पहुंच गई, एक लड़का छोड़ गया। लाना को राहत मिली, लेकिन ये सब बहुत डरावना था। बेनी उसकी बेटी तक पहुंच गया था, मतलब अब कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह लाना बेनी के घर के पास पहुंची। दूर गाड़ी खड़ी की, इंतजार किया। बेनी स्कूटर पर निकला। लाना ने गाड़ी उसके पीछे लगा दी और एक सुनसान सड़क के मोड़ पर बिना किसी गाड़ी और सीसीटीवी के मौजूदगी पर लाना ने बेनी के स्कूटर को टक्कर मार दी। बेनी वहीं गिर गया और जब लाना ने आगे गाड़ी रोककर बेनी को देखा तो वो मर चुका था। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म हमें यही सिखाती है कि अगर इंसान अपने जज्बात, अपनी चाहत या अपनी हवस पर काबू नहीं रख पाए तो वही भावनाएं धीरे धीरे उसकी सोच, उसके फैसलों और आखिरकार उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। एक पल की कमजोरी कब जुनून बन जाए और जुनून कब अपराध में बदल जाए, इसका एहसास इंसान को तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। डेल ईयरलिंग सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि गलत फैसलों की शुरुआत अक्सर हमारे अपने अंदर से होती है। अगली कहानी आप किस फिल्म पर सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी आप समझदार हो।